खबर हाथरस हादसे की जांच से जुड़ी हुई मिल रही है। न्यायिक जांच आयोग की टीम ने हाथरस हादसे के चश्मदीदों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। जांच टीम के साथ चश्मदीदों ने घटना के वक्त की तस्वीरें और वीडियो भी बाकायदा शेयर किए हैं। आपको ये भी बता दें कि अब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। हाथरस हादसे के चश्मदीदों के बयान वहां पर दर्ज किए गए हैं, यानी कि उस वक्त क्या हुआ था ये जानने की कोशिश की जा रही है। न्यायिक जांच आयोग ने जो चश्मदीद हैं उनसे यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो भी कई सारे उन्हें उसी दिन के उसी जगह के दिखाए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी ये वही भीड़ थी जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ मची और कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई। हाथरस हादसे के चश्मदीदों के अब बयान दर्ज किए गए हैं। हमने ये जानकारी दी, उन्होंने हमसे पूछा कि आप घटना के समय थे। मैंने कहा हाँ हम घटना के समय थे, हम उधर से आ रहे थे एटा से। तो हमें जैसे वहाँ पर गाड़ी रोकी, हमने देखा वहाँ पर भगदड़ हो रही थी, चीख पुकार, जैसे एक युद्ध होता है ना उस तरह से हो रही थी चीख पुकार। हमने मैं और मेरा भाई था साथ में मुकेश पहलवान, हमने गाड़ी रोक कर और हमने साइड में लगाई। हम जैसे गए, जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो बॉडियों को लेके जा रहे थे लोग और किसी की सांस चल रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं, सारी बॉडी थी, सांस चल रही थी, सांस थी। तो अपने जिनके उनके पास जो अपनी प्राइवेट वैन गाड़ी बोलेरो जो भी थी उनमें रख रहे थे। एक दो महिला हमारे पास आई, भैया रोते हुए, भैया हमारा बेटा वहाँ पर, हमारा पति वहाँ पर। तो हमें देखते ही हम एक शॉर्ट सा रह गए, हम एक साथ ऐसा रह गए हम कहाँ आ गए यार। जी घटना उसी से हुई, बाबा ने जो बोला था कि मेरी चरण लेके जाना और अपना तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसी अंधविश्वास में जनता उनके काफिले के पीछे भागी। काफिला भी उनका उल्टे गलत रास्ते पर गया। उस वजह से उसी में उनके कमांडो वगैरह जो अपना उनको रोक रहे थे भीड़ को, उसी में लोग झुके रज लेने के लिए, तो एक दूसरे भीड़ के नीचे दबते चले गए, फिर वो उठ नहीं पाए। मैनपुरी में बाबा सूरजपाल के आश्रम पर लगातार उनके अनुयायियों के आने का सिलसिला भी जारी है। वहां पहुंचने वाली महिलाओं ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि बाबा आश्रम में ही मौजूद है और वो वहां बाबा से मिल तो नहीं पा रही, लेकिन बाबा में अपनी आस्था को जरूर दिखा रही हैं। महिलाएं वहां सड़क पर दंडवत प्रणाम कर रही हैं और एक लड़की तो ये तक दावा करे कि वो बाबा के यहाँ गोपी के तौर पर तैनात थी और अपने प्रभु के लिए नृत्य करती थी। बाबा सूरजपाल को लेकर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि उनके यहाँ लड़कियां गोपी के रूप में आती हैं, दूध से नहाती हैं और बाबा के साथ नृत्य करती हैं। लेकिन एक गोपी का दावा है कि बाबा नृत्य के लिए नहीं कहते, वो खुद नृत्य करती हैं। मतलब नृत्य करते हैं, जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूह निकलता है। जबकि बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस महकमे में काम कर चुकी और उनको बाबा बनते हुए देखने का दावा करने वाले नजर सिंह का कहना है कि एक बार बाबा दूध से नहाए थे और उस दूध की खीर बनी जिसे प्रसाद के रूप में बांटा गया। दूध से नहाए, सबको मालूम पूरे गांव को, दूध से नहाए गए बाई दूध की खीर बनाई गई, वो प्रसाद के रूप में बांटी गई। क्यों बांटी गई? तुम नहाए और नहाने के बाद तुमने प्रसाद बांट दिया। हालांकि ऐसी तमाम कहानियां जो अब सामने आ रही है। वहीं हाथरस कांड पर अब सियासत भी जबरदस्त शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस से सियासत नहीं करने की बात कह दी है, तो कांग्रेस पीएम मोदी से हाथरस जाने की अब मांग कर रही है। जिस समय ये घटना घटी, सारे सूत्र और जानकारियां, मीडिया भी और सरकार के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि उस समय बाबा वहां से निकल चुके थे या निकल रहे थे और भगदड़ हो गई। पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि इसमें कोई न कोई गहरा षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी कोई योजना हो सकती है। तो ये जांच का विषय आयोग, न्यायिक आयोग का गठन किया है सरकार ने। आयोग अपना काम कर रहा है, वहाँ जा कर के स्थानीय प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, इसकी जांच हो रही है। यदि ऐसा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। निरीह और निर्दोष लोगों की जो उसमें मृत्यु हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसे ही लोग दोषी हैं और षड्यंत्र की बू तो पहले ही दिन आ रही थी। क्योंकि हाथरस में गरीब परिवार के लोग मरे थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। अमीर परिवार के लोग होते तो नरेंद्र मोदी जी इसके लिए चीन तक चले जाते हैं। आपको याद होगा कि 2011 में जो हीरा स्मगलर गुजराती जिनके ऊपर आरोप लगे थे हीरे तस्करी के, वो 11 लोग जेल में थे वहाँ चीन में। नरेंद्र मोदी जी वहाँ उनको छुड़ाने चले गए थे। तो अपनी अपनी प्राथमिकता है गिरिराज सिंह जी। आप धनपतियों को, धन कुबेरों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, हम गरीबों के आंसू पोंछने के लिए जाते हैं।
तो हाथरस हादसे पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन इस मामले में अलग अलग तरह के अब दावे किए जा रहे हैं। संभल के रहने वाले अनुयायी ने एक दावा कर दिया है कि बाबा की वजह से उनकी पत्नी दोबारा जिंदा हो गई। तो वहीं सूरजपाल बाबा के साथ पुलिस महकमे में नौकरी कर चुके एक व्यक्ति का दावा है कि बाबा के पास कोई शक्ति नहीं है, सब दिखावा है। हाथरस मामले में बाबा सूरजपाल को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसमें वो भी शामिल है जो सूरजपाल के करीबी रहे हैं और वो भी हैं जो सूरजपाल के अनुयायी हैं। संभल में रहने वाले दीपक और संजू का दावा है कि बाबा ने उन्हें मौत के बाद जिंदगी दी। हमने उनका महामूल मंत्र है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इसी को 5 बार अपने दिल से उच्चारण करके बोला। सब लोग बाद में बता रहे थे कि तुम्हारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और देखो ऐसे ऐसे तुम्हें मृत घोषित कर दिया था। वहीं बाबा सूरजपाल के साथ पुलिस में नौकरी कर चुके नजर सिंह का दावा है अगर वो जिंदा कर सकते तो अपने साले की बेटी को जिंदा कर देते। फिर इनका एक साले की लड़की मर गई थी, सही की बात है, सब बता साले की लड़की हम बाबा जिंदा कर लेंगे, बोले बाबा लड़के कीड़े बनने लगे तो बुलाए लोग जाए सड़वाओ गलवाओ, बाबा जिंदा तो नहीं कर पाया। वहीं जो बाबा को मानते हैं वो अभी भी उनके आश्रम पर पहुंच रहे हैं और बाबा के मौजूद नहीं होने के बावजूद उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं।